ओम शांति। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर माउंट आबू से, जहाँ से हम लोग आए हैं, वहाँ के हमारे वरिष्ठ जो दादियाँ हैं, सिंधी में एल्डर सिस्टर को दादी बोलते हैं, तो वरिष्ठ बहन भाई लोग सारे माउंट आबू मधुबन निवासी, इस साइंटिस्ट इंजीनियर विंग के सभी कार्यकर्ता तथा ऐसे ही हमारी 20 विंग्स हैं, सभी विंग वालों की तरफ से आप सब लोगों को आज के कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम की बातें तो आपने सुनी, कैसे ये अभियान निकल रहा है और कैसे प्रकृति, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, इन तीनों का आपस में कितना गहरा संबंध है, वो सब बातें आपने सुनी। और उसमें भी जो मूल बात है वो है मनुष्य की आंतरिक प्रकृति की, आंतरिक स्वभाव की। जितना जितना आंतरिक स्वभाव उसका बदलेगा, उतना उतना बाहर की प्रकृति पर भी प्रभाव पड़ेगा। बाहर का कार्य तो कर ही रहे हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सभी गवर्नमेंट्स, विश्व भर की NGOs, अलग अलग संस्थाएं, सभी पर्यावरण को शुद्ध बनाने में तो लगे हैं, ठीक भी है, लेकिन उसका एक एडिशनल पहलू भी आपको बताया गया कि बाहरी प्रकृति के सुधार के साथ साथ हम लोग आंतरिक प्रकृति का भी सुधार करें। और उस उपलक्ष्य में ही ये संस्था कार्य करती है कि आंतरिक प्रकृति को हम कैसे सुधारें। आंतरिक प्रकृति माने मन, वचन और कर्म। मन की बात तो आपने सुनी, लेकिन मन के अंदर क्या चल रहा है वो बाहर वालों को तो पता नहीं चलता। बाहर वालों को कैसे पता चलता है? हमारे बोल से, वचन से। तो इस संस्था का एक स्लोगन है, अक्सर करके आप लोग देखेंगे, वो ये बताते हैं कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और सोच के बोलो। क्योंकि जब वचन कहते हैं कि वाणी और कमान से निकला तीर वो वापस नहीं आते, इसीलिए बहुत सोच करके बोलने की आवश्यकता है। और उसकी विधि ही यहाँ पर राजयोग में सिखाई जाती है। नंबर 2 कि वाणी के साथ साथ, वाणी में वही निकलता है जो मन के अंदर होता है, इसीलिए उस वाणी को हम कैसे सुधार सकते हैं? प्रतिदिन योग के आधार पर उसकी भी टिप्स आपको दी गई कि सुबह से लेकर शाम तक जैसा हमारा व्यवहार होगा, विचार होगा, तो वो ही फिर अगर हम शाम को मानो ऑफिस से आने के बाद योग करने बैठने चाहें, मदद लेना चाहें, वो हमें पूरी मदद नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि सारे दिन जैसा व्यवहार रहा है वो ही बातें मन में बार बार, बैठने के लिए योग में बैठे होंगे लेकिन मन भागता रहेगा। इसीलिए दूसरी बात उसका यही है कि सारे दिन की हमारी दिनचर्या कैसी रहे, वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय बहुत अच्छी रीति से आपको बताता है। इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो है हमारे अंदर की आंतरिक इच्छा और विल पावर। तो सबसे पहली बात है, जो शक्ति की आवश्यकता हमारे अंदर है वो है अपने अंदर महसूसता की शक्ति। पहली महसूसता ये हो कि हाँ, मुझे शांतिपूर्वक जीना है, परिवार को उसमें मदद करनी है, सारा सोसाइटी को भी, और इस तरह हम विश्व में आगे बढ़ सकते हैं।
इस रीति से देखा जाए तो हमारी भारतीय संस्कृति ने इस बारे में बहुत बहुत गाइडलाइंस दी। भारतीय संस्कृति ने पहली गाइडलाइन दी है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही हमारा कुटुंब है, परिवार है। जैसे कुटुंब के लिए हम कल्याण सोचते हैं, उसका अकल्याण की भावना नहीं रहती, ऐसे ही अगर पृथ्वी को, वसुधा को हम समझेंगे कुटुंब, और इस बात को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत अच्छी रीति से लास्ट में जो G20 कॉन्फ्रेंस हुई उन सब के अंदर रखा ही था ये वसुधैव कुटुंबकम का। तो वसुधा को कुटुंब परिवार की तरह समझना वो एक आवश्यक। दूसरी बात आवश्यक ये है हमारे अंदर एक प्रवृत्ति जनरेट करना, और उसका नाम है जियो और जीने दो। अक्सर करके क्या होता है, जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है वो सोचता है सब मेरी इच्छा से काम करें। सास चाहती है बहू काम करे, बहू चाहती है सास, बाप चाहता है बेटा काम करे, और वैसा वैसा। तो लक्ष्य ये है जियो और जीने दो। हमारा फर्ज है एज ए पेरेंट कि बच्चों को हम गाइडलाइन दें, समझाएं, लेकिन हम उन्हें एनफोर्स ना करें कि आप इसी विचारधारा के साथ जिए। क्यों? क्योंकि जनरेशन गैप तो सदियों से चला ही आ रहा है। हम लोग भी जब यंग थे हम समझते थे हमारे माता पिता तो पुरानी विचारधारा के हैं, जब और आए तो अब हमारे बच्चे लोग ये समझते हैं ये भी पुरानी, और स्वाभाविक भी है। क्यों? क्योंकि समय परिवर्तनशील है। हमने ही अपनी जनरेशन में देखा है कि विज्ञान ने कितनी प्रगति की है, बैलगाड़ी युग से लेकर के अब कहाँ तक हम लोग हैं, रॉकेट युग तक पहुँच गए। तो इसलिए हम ये संकल्प भी रखें, जियो, उनको बताएं। साइड इफ़ेक्ट इसका ये है कि इंटरनेट, और जो आप सब जानते हैं इंटरनेट जितना लाभदायक है उतना ही हानिकारक भी है। आप सब प्रवृत्ति बच्चे वाले जानते हैं, इसीलिए उनको गाइडलाइन देना हमारा फर्ज है, लेकिन एनफोर्स करना किसी चीज़ को क्योंकि वो माने या ना। तीसरी बात जो है, जो हमारी भारतीय संस्कृति शुरू से कहती है, मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत, तो वो आपको कुछ तो बताई गई है, लेकिन यहाँ पर यही बात बताई जाएगी कि किस प्रकार से। सब कहते हैं मन भागता है, क्या करें, चंचल है, घोड़ा है, कैसे जीतें, लेकिन यहाँ वो विधि बताई जाएगी कि किस प्रकार से मन को जीत कर माया, माया धन दौलत माया नहीं है, ये तो स्मृति है, भाग्य का लक्षण है, लेकिन माया माने विकार, कमजोरियाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत की भावना, बदले की भावना आदि आदि जितनी नेगेटिविटी है उसको हम जितना जीत लेंगे उतना उतना हमारे मन के अंदर शांति और पवित्रता आती है। भारतीय संस्कृति के ये पुराने नियम है, हम लोगों ने बचपन से सब पढ़ते आए हैं, लेकिन पालन नहीं, क्योंकि सोचते हैं पढ़ने की बातें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, अच्छा है ये बात, लेकिन जैसे मेरे लिए नहीं। तो ये भारतीय संस्कृति एक बात और सिखाती है कि भारत विश्व गुरु था, और अब पुनः अगर विश्व गुरु भारत को बनाना चाहते हैं तो ये आंतरिक प्रकृति को ही बदलना होगा। इसीलिए इसका नाम ही है प्रकृति, पर्यावरण और एनवायरनमेंट। ये है जो एनवायरनमेंट, आपदा प्रबंधन के साथ साथ ये जो वातावरण का, और इसके आप देखिए ये वातावरण का परिवर्तन कैसे ये होगा, भारतीय संस्कृति ने ये भी बताया है। सबसे पहली बात, अंदर की हमारी वृत्ति, जितनी हमारी स्मृति बदलती है उतनी हमारी वृत्ति बदलती है। वृत्ति बदलती है
दृष्टि, देखने की बात बदलती है, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है, हम हर चीज़ को पॉजिटिव। तो जैसी स्मृति वैसी वृत्ति, वैसी दृष्टि वैसी फिर कृति, कर्म हम उस आधार पर करते हैं, कर्म भी हमारे सुधार हो जाते हैं। और कर्म के बाद फिर वैसी ही प्रवृत्ति, हम सुधरते हैं, हमारा परिवार सुधरता है, हमारी प्रवृत्ति वो सब सुधरती है। और प्रवृत्ति के सुधरने के बाद अंत में वैसी ही सृष्टि। तो ये 6 का सीक्वेंस है, लेकिन ये शुरू मुझसे होता है। हम कहते तो हैं फलाना बदलना चाहिए, देश में ये होना चाहिए, नेता ऐसे होने चाहिए, लेकिन अपने को हम नहीं। लेकिन अगर मैं बदलूंगा, इस संस्था का सिद्धांत है, मैं बदलूंगा, संसार बदलेगा, दूसरे बदलेंगे, सृष्टि बदलेगी। तो इसीलिए हम भारतीय संस्कृति को पुनः लाने का प्रयास करें, जो आज अधिकतर करके पाश्चात्य संस्कृति देखने में आती है, तो वो करें। उसके साथ साथ इस चीज़ के लिए एनर्जी तो चाहिए, पावर तो चाहिए। कोई भी चीज़ होती है तो आज हम लोगों के लिए ये खुशी की बात है कि वो इंटरनल एनर्जी को हम कैसे पूरे समाज में फैलाएं। तो आज यहाँ इस कार्यक्रम में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो भी पारित होने वाला है। वो मेमोरेंडम एनर्जी से रिलेटेड है। भारत बाहरी एनर्जीज को तो हम सब जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, पूरे दुनिया भर की सारी मैग्नेटिक एनर्जी आदि आदि, लेकिन इन सब का आधार है हमारी इंटरनल एनर्जी। तो वो हम आज एक पारित करने वाले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विवेकानंद कॉलेज के साथ, और जिससे कि कोई भी चीज़ का शुरुआत हो, मेमोरेंडम आपको ये बताते हुए हर्ष होता है कि ऐसा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारी इंस्टीट्यूशन ने ऑल इंडिया लेवल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक हेल्थ के क्षेत्र में भी किया है, जिसे हम नशा मुक्ति अभियान के रूप में पूरे विश्व भर में फैला रहे हैं। और ऐसे ही वो अभियान जो चेंज है, वो चेंज हम ये चाहते हैं एनर्जी लेवल पर हो। तो बाहर की एनर्जी का तो अभी भाई साहब ने बहुत अच्छा बताया, इलेक्ट्रिकल का कैसे आपदाएं आ जाती हैं हमारी थोड़ा नॉन अटेंटिवनेस से, लेकिन असली बात है हमारी इंटरनल एनर्जी। आप सब अनुभवी हैं, मोबाइल भी जब चार्ज नहीं रहता है हम बात नहीं कर सकते हैं, एनर्जी उसका जीरो हो गया। जैसे उसे मेन पावर हाउस के साथ लगाया वो चार्ज हो जाता है और फिर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारी इंटरनल एनर्जी जो है, जो आत्मा के अंदर है, वो इंटरनल एनर्जी को हम सुप्रीम पावर के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो वो एनर्जी फ्लो होती रहती है, हमारी इंटरनल एनर्जी एम्पावर होती है। और इस प्रकार से हम बाहर भी उस एनर्जी को अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को, मुझे ये अनुभव है कि ये एनर्जी का जब मैंने सीखा, उस समय मैं एक स्टूडेंट था, ग्रेजुएशन कर रहा था, नॉर्मल स्टूडेंट था, लेकिन जब ये मेडिटेशन हमने सीखा, इस एनर्जी को कैसे हम अपनी स्टडीज़ में यूज़ करें, तो हमने देखा कि बहुत वास्ट परिवर्तन आया कि not only from ordinary student but I became one of the toppers in the university, और उससे पूरे जीवन भर के लिए आगे के लिए लाभ होता रहा। तो मेरा पर्सनल अनुभव भी है, बहुतों के अनुभव हैं, आप खुद अनुभव करिए इस बात को। उसके लिए मैं आपको निमंत्रण भी देना चाहता हूँ, यहाँ हमारे लोकल सेंटर पर आप कैसे इंटरनल एनर्जी को, उसका MOU तो यहाँ होगा कॉलेज के साथ, और साथ में ब्रह्मा कुमारी संस्था और साइंटिस्ट इंजीनियरिंग तो एक निमित्त है, लेकिन मुख्य है ब्रह्मा कुमारी संस्था। तो यहाँ के साथ आपका इंटरनल जो अरेंजमेंट अगर ये योग का हो, तो इसके साथ साथ आप महसूस करेंगे ये इंटरनल एनर्जी
आपको जीवन के हर क्षेत्र में लाभदायक हो। अक्सर करके हमारा जीवन का एक क्षेत्र में ही हम अक्सर एनर्जी करते हैं, लाइफ, उसी को ही बोला LIFE, 4 शब्दों का ये अक्षर है। एक्चुअली ये जीवन के 2 मुख्य क्षेत्र को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। LI लुक इंटरनली, दैट इज इंटरनल एनर्जी का क्षेत्र। फॉरवर्ड एक्सटर्नली, यानी कि जीवन में आगे बढ़ने का हर एक कोई चाहता है, वो धन धान्य संपन्न हो, प्रमोशन हो, मकान डबल हो, कार हो, सब सुविधाएं हो। ठीक है, होना भी चाहिए, मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उसका आधार भी ये इंटरनल एनर्जी है। कई बार जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं और उसकी वजह से हमें स्ट्रेस, टेंशन, प्रॉब्लम, डिप्रेशन वो सब होता है। तो ये इंटरनल एनर्जी जितनी आपकी स्ट्रांग होगी उतना ही फॉरवर्ड एक्सटर्नली आपका ज़्यादा पावरफुल हो सकेगा। मैं और अधिक समय न लेकर के आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ आप जब अपना रेगुलर सीखेंगे वो तो सीखिए ही, लेकिन साथ में माउंट आबू जो हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है वहाँ पर ये सारे के सारे प्रोग्राम टाइम टू टाइम होते रहते हैं। आप किसी भी क्षेत्र के हों, नॉट नेसेसरली साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, जो भी हैं, 20 क्षेत्र हैं। यहाँ पर आप आएंगे, 20 प्रोफेशन के कार्यक्रम होते हैं, तो आप माउंट आबू में पधारिए अपने परिवार के साथ। वहाँ हमारा निःशुल्क व्यवस्था है रहने की, और उसका एक प्रयोग अभी हम 4 से 8 दिसंबर उसमें ये कर रहे हैं। तो 4 यहाँ पर आप लोकल सेंटर में पहले आए, रजिस्ट्रेशन करवाएं, और हमारा इनिशियल बिगनिंग को 7 डेज कोर्स है, प्रतिदिन लगभग पौना घंटा देना। वो आप यहाँ कर लेंगे तो उस 4 से 8 दिसंबर निःशुल्क उस कार्यक्रम में आने के एंटाइटल्ड हो जाएंगे। तो इस कारण से अगर वो नहीं किया होगा तो नयों के लिए तो अलग कॉन्फ्रेंस होती है, वो इसमें अलाउड नहीं है। इसीलिए आप पहले लोकल सेंटर से कांटेक्ट करके यहाँ बहन जी से 7 डेज कोर्स करिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करा लीजिए जो भी निःशुल्क है, और फिर वहाँ पर 4 दिसंबर को पहुँचेंगे। 4 से 8 दिसंबर तक थोड़ा सा आपको और एडवांस कोर्स कराया जाएगा, जिसे रिट्रीट, मेडिटेशन रिट्रीट के नाम से वो है। तो आप सबको वहाँ आने का भी निमंत्रण है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका पुनः अभिवादन।